हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये अभी फाइनल ईयर का पेपर है 2023-24 का। ठीक है, ये स्कूल का नाम मैंने थोड़ा सा छुपा दिया यहाँ पे तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या है बच्चों, टोटल 40 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन है जो 1 मार्क क्वेश्चन है। पहले हम उसी को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power 0 प्लस 3 to the power 0 इंटू 5 to the power 0। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे बच्चों, देखो अगर ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 2 to the power 0 प्लस 3 to the power 0 इंटू 5 to the power 0, इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो किसी भी नंबर के ऊपर अगर तुम 0 पावर लगा देते हो, किसी भी नंबर 1 2 3 4, तो वो नंबर ही तुम्हारा 1 बन जाता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा अगेन 1। ठीक है, इंटू 5 to the power 0 क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2 इंटू 1 = 2। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब तुम आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। द नंबर बिकम्स 4 times ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द परसेंटेज चेंज इन द नंबर इज। ठीक है, नंबर क्या है अपना 4 गुना हो जाता है, तो ये बताओ परसेंटेज चेंज इन वैल्यू बताओ। ठीक है, तो देखो लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, यही नंबर अब 4 गुना हो गया। नाउ द न्यू नंबर इज 4x। ठीक है, तो अब चेंज इन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, क्या करोगे 4x माइनस एक्स। ये क्या है, इंक्रीज इन नंबर है ना, या फिर कह सकते हो चेंज इन नंबर। ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है जो यहाँ पूछा गया है, तो इंक्रीज परसेंटेज क्या हो जाएगी 3x अपॉन ओरिजिनल वैल्यू दैट इज x। ठीक है, इंटू 100%। ठीक है, x से x कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300%। ठीक है, आसान है पेपर, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारा सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड पर है -1 to the power 55, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये है -1 to the power 55। अब देखो बच्चों, एक चीज़ ख्याल रखो, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास ये जो ऊपर है दैट इज़ n है ना, एक्सपोनेंट को मैंने n मान लिया। अगर n तुम्हारा इवन है, ठीक है, जैसे कि 2 4 6 8, ठीक है, इवन है, तो ये तुम्हारा जो ये नंबर होगा -1 वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे -1 to the power 2 कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1, है कि नहीं। अगर लेकिन यहाँ पर इफ़ n इज़ नेगेटिव, वो ऑड, n अगर ऑड है, ठीक है, जैसे कि 1 3 5 7, तो ये तुम्हारे पास जो भी रिजल्ट आएगा ना वो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, सही है। तो देखो -1 to the power 55, यहाँ पे n क्या है 55 ऑड नंबर है, तो तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा वो -1 होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसकी क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट विल बी द बिल अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टॉय इज ₹450 एंड द सेल्स टैक्स चार्जेस 10%। एक टॉय 450 रुपये का है, उसके ऊपर टैक्स लगाए 10% का, उसका पैसे बताओ कितना बिल दिया जाएगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो प्राइस है, कॉस्ट कितनी है, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट। यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है टॉय की दैट इज़ ₹450। ठीक है बच्चों, 450 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, राइट। ये कह रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगा है वो 10% है। तो ये 10% किसका टैक्स होता है, 10/100, ये कॉस्ट प्राइस का के ऊपर ही तो लगता है 10% 20%, है कि नहीं। तो ये 0 से 0 गया, 0 से 0, तो टैक्स तुम्हारा हो गया 45 रुपीज़। ठीक, ये तुम्हारी कॉस्ट प्राइस है, दिस इज़ द टैक्स। तो तुम्हारा जो टोटल बिल कटेगा ना वो कितने का हो जाएगा बच्चों, बिल विल बी 450 + 45, करो ज़रा सा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 594। ठीक है, ₹495। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों जब 1 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, तो तुम्हारे स्टेप्स काउंट नहीं होते कि कैसा करा है। टीचर सिर्फ तुम्हारे आंसर से मतलब रखता है कि भाई इस बच्चे ने ये सही लगाया, सही, तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन सही हो। ठीक, आंसर तुम्हारा लास्ट में गलत आ रहा है, तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। 1 मार्क क्वेश्चन में यही तरीका है, 6 मार्क का 4 मार्क का होता है, आंसर गलत आ रहा है, लेकिन अगर तुम्हें स्टेप्स ठीक है तो टीचर नंबर देता है, थोड़े बहुत देता है। ठीक है, तो अब आ गया तुम्हारा
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवेल फ्रॉम द अल्फाबेट्स। ठीक, तो देखो अल्फाबेट देख लो पहले बच्चों, अल्फाबेट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये गलत लगा दिया। प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, दिस इज प्रोबेबिलिटी, राइट, टोटल आउटकम्स। यहाँ पे देखो वॉवल चूज करने के क्या क्या वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, वॉवल यही तो होते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 चांसेस है कि मेरे पास वॉवल आए। ठीक, और टोटल आउटकम कितने, टोटल अल्फाबेट कितने, 26 लेटर्स होते हैं, तो यहाँ पे जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑफ गेटिंग अ वॉवल वो 5/26 हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक, 6 पे आ जाओ, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जिसमें कुछ भी चांस होता है, मुझे कुछ भी मतलब जो उसका आउटकम होता है दैट इज अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी आउटकम हो सकता है। पहला देखो टॉसिंग अ कॉइन, भाई उछाला, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। बी देखो चूजिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तुम्हारे पास कार्ड्स पढ़े, तुमने कोई कार्ड निकाला, हो सकता है भाई या स्पेड आ जाए, डायमंड आ जाए, कुछ भी कार्ड आ सकता है, मुझे नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल है उसका रिजल्ट, आउटकम यू डोंट नो कि रिजल्ट क्या आएगा। रोलिंग अ डाइस, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। थ्रोइंग अ स्टोन फ्रॉम अ रूफ ऑफ बिल्डिंग, तो बच्चों ये पता है मुझे कि अगर मैंने ऊपर से स्टोन फेंका तो भाई वो नीचे ही आना है, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं कि हवा में टंग जाएगा, है कि नहीं, उसको नीचे ही आना, दैट मीन्स ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 7th पे आ जाओ तुम। क्वेश्चन नंबर 7 है तुम्हारे पास, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3x - 4y का स्क्वायर निकालो। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये, a - b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाओ जरा सा, a - b का ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे a क्या है 3x, b क्या है 4y, a इज इक्वल टू 3x और b क्या है तुम्हारे पास 4y, ज़रा करो स्क्वायर इसका, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 2 3x इंटू 4y। ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 9 x स्क्वायर, 4 4 16 y स्क्वायर, 2 3 6 6 4 24 xy। तो तुम्हारे पास ये आंसर कौन सा लग रहा है भाई, दिस इज द आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, 8th पे आ जाओ, द प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोमियल एंड अ बायनोमियल इज। मोनोमियल क्या होता है बच्चों, मोनोमियल होता है जिसमें एक टर्म हो, सपोज मैंने x ले लिया, बायनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म है, सपोज मैंने x प्लस y ले लिया, ज़रा करो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x5, ये क्या है 2 टर्म से, है ना, ये इस प्लस साइन से टर्म्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, तो एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, तो ये आंसर है बायनोमियल, बाय का मतलब होता है 2, मोनोमियल का मतलब होता है 1, मोनो मीन्स 1, ट्राई का मतलब होता है जिसमें 3 टर्म्स हो, तो आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, 9th पे आ जाओ, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज PQ। चलो ये कह रहे हैं कि इसको दूसरा पेज ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहे हैं एक रेक्टेंगल का एरिया है PQ, P क्या है, लेंथ है उसकी P और ब्रेथ है उसकी Q। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि क्या करा, लेंथ को इंक्रीज करा है, क्वेश्चन पढ़ लेते पहले साथ में। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज PQ वेयर P इज द लेंथ, Q इज द ब्रेथ। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 4 यूनिट, मैंने लेंथ को 4 यूनिट बढ़ा दिया, एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 5 यूनिट, ब्रेथ कम हो गई 5 यूनिट, न्यू एरिया बताओ क्या होगा। ठीक, तो देखो बच्चों न्यू एरिया क्या होगा, एल क्या हो गई है तुम्हारी, इंक्रीज हो गई, तो मैं कर दूंगी P प्लस 4, ब्रेथ क्या हो गई है बच्चों अब मेरी 5 यूनिट कम हो गई, तो Q माइनस 5, तो तुम्हारा एरिया यही तो हो जाएगा L इंटू बी, तुम्हारा आंसर आ जाएगा C। आसानी है ना पेपर, ठीक है ना, पेपर मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग अब, फैक्टर्स ऑफ 12x स्क्वायर y प्लस 15xy स्क्वायर इज। तो क्वेश्चन नंबर 10 है
12x² y प्लस 15xy²। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखो 12 और इसका 15 किसकी टेबल में आते हैं, तो मैं इसको लिख दूँ, क्या लिख सकती हूँ इसको, 3xy मैंने दोनों में कॉमन ले लिया। तो देखो मैं चीज़ देखती हूँ कि देखो 3 12 में भी आता है, 3 की टेबल में 12 भी आता है, 15 भी आता है, तो मैंने 3 बाहर लिख लिया। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, बाहर लिख लिया। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। तो मैंने 3xy बाहर लिख लिया। अंदर क्या बचेगा, 4x। यहाँ पे 4x बचेगा क्योंकि x का स्क्वायर है, एक बाहर है तो एक अंदर है। यहाँ पे क्या बचेगा, 5y, इसका स्क्वायर है तो मुझे एक y अंदर लिखना है। तो इसके फैक्टर, एक फैक्टर 3xy हो जाएगा, दूसरा फैक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे तुम्हारे पास A इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन देखो आराम से। ठीक है, 11th क्वेश्चन है तुम्हारे पास, द फैक्टर्स ऑफ x² - 4r। ये क्या हो जाएंगे, x² - 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, मैं इसको लिख सकती हूँ x² - 2⁻²। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों एक आइडेंटिटी बन रही है, a² - b²। क्या होता है, a - b इंटू a + b। मैं यही वाला यूज़ करूँगी। ठीक, तो मैं कह सकती हूँ x, यहाँ पे a क्या हो जाएगा x, b क्या हो जाएगा 2, तो x - 2 इंटू x + 2। तो यहाँ पे B इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ 12th पे, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 3x। पढ़ा क्वेश्चन, पढ़ा, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 3x। इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो बच्चों बताओ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है दैट इज क्या होता है, साइड का क्यूब। हाँ, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये कह रहे हैं यहाँ पे जो साइड है दैट इज 3x, तो मैं 3x का क्यूब कर दूंगी। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3x इंटू 3x इंटू 3x, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, x⁻3। ठीक है, सही चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। The area of a parallelogram is 60 cm². If one of its altitude is 5 cm, the length of its corresponding side is। तो ये बताओ बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। तो देखो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। यहाँ पे ये कह रहे हैं तुम्हारे पास ऑल्टीट्यूड गिवन है 5, ठीक है, बेस निकालनी है, और जो एरिया है दैट इज 60 cm²। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बेस कितनी हो जाएगी, बेस हो जाएगी 60/5। हाँ, तो ये हो जाएगी 5 की टेबल में कितना आता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 12 सेंटीमीटर तुम्हारी ये बेस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो बच्चों ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 14th है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3⁵ इज। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो देखो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, मानो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/3, ठीक है, और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5। ठीक, मैं 1/5 को कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, ये लिखा जा सकता है, इसको हटा देती हूँ, 5 to the power -1 है ना। तो इसका मैंने देखा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, अभी 5 हुआ था। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दो, उसके एक्सपोनेंट में माइनस है तो प्लस कर दो, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। फंडा समझ में आ गया। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, चलो 14th है 3⁵ का निकालना है तुम्हें। 3⁵ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बताओ बच्चों, 1/3⁵ ही तो होगा, उसका उल्टा रेसिप्रोकल। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 मुझे अगर ये ऊपर लेके आना है तो मैं क्या करूँगी, इसकी एक्सपोनेंट को नेगेटिव कर दूँगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ। ठीक है, 15th है तुम्हारे पास, इफ 2 क्वांटिटीज पी एंड क्यू वेरी इन्वर्सली विद ईच अदर देन। अगर बच्चों ये तुम लोग का पढ़ा है तुम लोगों ने डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर दो चीज़ें हैं P और Q, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, P बढ़ता है तो Q कम होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या सही है, P/Q रिमेन्स कांस्टेंट, तो नहीं बेटा, दिस इज नॉट करेक्ट। P - Q रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं। P + Q रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं। P × Q रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज द राइट थिंग। ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन कि P × Q
ये तुम्हारे पास कांस्टेंट रहेगा। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ाओगे तो ये कम होगा। ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है तुम्हारे पास यहाँ पर, द साइड ऑफ अ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर आर। देखो बच्चों 16 क्या कह रहे हैं, द साइड ऑफ अ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर आर। तो देखो रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस क्या होता है बच्चों, 4s होता है। ठीक है, 4 इंटू साइड। अगर मैं साइड को बढ़ाऊंगी तो ऑब्वियसली मेरा पेरीमीटर बढ़ना ही बढ़ना है। साइड कम होगी तो पेरीमीटर भी कम हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये दोनों आपस में क्या है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों सेक्शन बी जो है वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ये एग्जाम, जिन बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।